जय श्री सीताराम। आज मैं आप लोगों को वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में वर्णित हनुमान जी महाराज की जब माता जानकी से पहली मुलाकात होती है और उस समय हनुमान जी उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें सांत्वना देना चाहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि माता जानकी कितनी दुखी हैं। क्योंकि जिस समय वो अशोक वृक्ष की डालों में छुपे हुए सूक्ष्म रूप में बैठे हुए थे, उस समय रावण आता है, माता जानकी को कितना धमकाता है, तलवार उठा के मारने दौड़ता है, फिर समय देकर चला जाता है, राक्षसियों को बोल के जाता है कि इसको समझाओ, डराओ। और राक्षसियाँ जैसे माता जानकी को प्रताड़ित करती हैं, माता जानकी जितना करुण क्रंदन करती हैं, उनकी दशा देखकर वो सोचती हैं कि यह प्राण त्याग दूँ तो अच्छा है, और बहुत विह्वल होती हैं, दुखी। हनुमान जी सोचते हैं उस समय कि यदि माता जानकी को इस समय सांत्वना न दी गई तो अवश्य वो प्राण त्याग देंगी, ऐसा सोचते हैं। पर उनके मन में ये भाव उठता है कि सांत्वना दे तो कैसे दें। यदि हम सांत्वना देते हैं और माता जानकी को शक हो गया कि यहाँ राम जी का कोई सेवक तो आएगा नहीं, ये रावण की कोई माया है, और मैं एक तो बानर हूँ, किस भाषा में बात करूँगा। और हनुमान जी महाराज के मन में उठता है उस समय, यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृता रावणं मन्यमाना सीता भीता भविष्यति। हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि यदि मैं वानर होकर द्विजातियों की तरह संस्कृत में अगर वार्ता करता हूँ तो माता जानकी को ये संदेह हो जाएगा कि यह रावण है, और सीता माता और डर जाएंगी, और डर जाएंगी तो चिल्लाएंगी, और कहीं चिल्ला दी और राक्षसियाँ दौड़ के आईं और माता जानकी को और प्रताड़ित करने लगी, या माता जानकी की रक्षा के लिए अगर मैं प्रकट होता हूँ तो उनसे युद्ध होगा और राक्षसों को बुला लाएंगी, और अगर इस युद्ध में उलझ गया मैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब इस समय हनुमान जी महाराज के मन में ये ऊहापोह चल रहा है कि वार्ता करूं जानकी माता से तो किस रूप में करूं, कैसे करूं कि माता विचलित भी न हो, भयभीत भी न हो, और शांत मन से मेरी बात सुने, और उनको आश्वासन भी मिल जाए, विश्वास भी हो जाए। और ऐसा सोच करके हनुमान जी महाराज ये निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वार्ता करूं तो किस में। सोचते हैं संस्कृत में करता हूं तो समझेंगे रावण है, क्योंकि रावण 2 भाषाएं जानता था। परम पूज्य जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के अनुसार रावण को 2 भाषाएं आती थी, एक तो संस्कृत जानता था, दूसरा तमिल जानता था। तो माता जानकी को 3 भाषाएं आती थी, संस्कृत और मैथिली और अवधी। रावण को न मैथिली आती थी न अवधी आती थी, तो संस्कृत में बात करता था माता जानकी से, जब भी वार्ता करता था तो संस्कृत में करता था। यहाँ इसी बात को स्पष्ट करने के लिए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम। अगर संस्कृत में बात करता हूँ तो जानकी माता यही सोचेंगी कि रावण है, ये बंदर बन के आया हुआ है। तब उन्होंने फिर कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं करूँगा, नहीं माता डर जाएंगी, फिर सारा प्रोग्राम ठीक नहीं होगा। तो वो निश्चय क्या करते हैं, अवश्यमेव वक्तव्यम मानुषं वाक्य मर्थवत् मया सांत्वयितुं शक्या नान्यथेय मनिंदिता। वार्ता तो अवश्य करूँगा, इन्हें सांत्वना तो अवश्य दूंगा, पर
ऐसी भाषा का प्रयोग करूँगा कि माता मेरी बात को सुनेंगी भी, डरेंगी भी नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अवध के आसपास गांव में बोली जाने वाली अवधी में बात करता हूँ। तो हनुमान जी महाराज फिर निश्चय करके अवधी में बात करने का निश्चय करते हैं। सोचते हैं अवधी में बात करूं, फिर मन में शंका होती है कि कहीं वार्ता मेरी कोई सुन ले राक्षसों को बुला ले आए और मैं जाऊंगा, युद्ध शुरू हो जाए। तो युद्ध शुरू हो जाएगा तो उसका तो मुझे कोई भय नहीं, हजारों राक्षसों को मारने की मैं सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु उस पार फिर नहीं जा पाऊँगा। अगर मैं युद्ध में फंस गया तो पार कैसे जाऊँगा। और अपनी सेना में ऐसा कोई वानर है नहीं जो 100 योजन के समुद्र को पार करके इस पार तक आ जाए। अब हनुमान जी इसी ऊहापोह में लगे हुए हैं कि क्या करें। कामम हर्तुम समर्थोस्मि सहस्राण्यपि रक्षसाम न तु सक्ष्म्याम्यहं प्राप्तुम परम पारम महोदधे। हजारों राक्षसों का मारने की सामर्थ्य तो है मेरे अंदर, पर फिर समुद्र को पार नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी बात ये निश्चय भी है कि सुनाऊंगा जरूर, नहीं सुनाऊंगा तो माता जानकी अपने प्राण नहीं रखेंगी। अगर मैं यहाँ से लौट कर जाता हूँ, बता भी देता हूँ वहाँ कि माता जानकी अशोक वाटिका में हैं और वहाँ से हम पूरी चढ़ाई करते हैं पूरी तैयारी करके, और उस समय तक जानकी माता अगर प्राणों को न रख पाएँ तो इसलिए समझाना बहुत ज़रूरी है, वार्ता बहुत ज़रूरी है, आश्वासन देना इनको बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो निश्चय करते हैं कि श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुराम प्रब्रुवन गिरम, बहुत ही मधुर वाणी में मैं इनको बताऊंगा। श्रद्धाश्च तथा सीता तथा सर्वम समादधे, ऐसी मधुर वाणी में बात करूंगा कि इस पूरी श्रद्धा के साथ माता जानकी सुनेंगी उस बात को। निश्चय कर लिया और उनके मन में ये भी निश्चय होता है कि देखो, हमने राघव जी से माता जानकी के जैसे रूप को, जैसे वर्ण को, जैसे लक्षणों को सुना था, उसी तरह माता जानकी हैं। इसका अर्थ यह है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं किसी और को देख रहा हूँ, ये अवश्य ही माता जानकी हैं। यथा रूपाम यथा वर्णाम यथा लक्ष्मवतीम चताम अश्रौसवम राघवस्याहम सेयमासादिता मया। जैसा मैंने राघव जी से सुना था वैसे ही इनको देख रहा हूँ, ये अवश्य ही जानकी हैं, इसलिए मैं वार्ता तो करूँगा। और ये निश्चय करके रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, पूरी कहानी सुना गए, कैसे अयोध्या के राजा हैं, उनको कैसे वनवास हुआ, कैसे जानकी माता का हरण हुआ, सुग्रीव से कैसे मित्रता हुई, और किस तरह से मैं यहाँ बड़ी बड़ी मधुर भाषा में जब बात करने लगे तो माता जानकी सुनती हैं और सुन करके बड़ा हैरानी होती है उनको। फिर संदेह भी होता है, क्या मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ या रावण की कोई माया है। और ऐसा सोच सोच करके बिल्कुल विह्वल होकर के हे हा राम हा लक्ष्मण करके रोने लगती हैं, व्याकुल हो जाती है माता जानकी। और माता जानकी फिर ये भी उनके मन में एक विश्वास उठता है इस बात का कि मैं हमेशा राम राम का स्मरण करती रहती हूँ, राम राम का ही स्मरण, उन्हीं का चिंतन करती रहती हूँ। और उनके चिंतन में जो कथा, जिस कथा का मैं स्मरण करती रहती हूँ, और इस जो कथावाचक ने वही कथा हमको सुनाई है, जो मेरे कर्ण में शब्द सुनाई दिया है राम कथा का, उसी भाव में है। तो ये भाव राम रामेति सदैव बुद्ध्या विचिन्त्य ब्रुवति तमेव तस्यानुरूपं च कथां तदर्था मेवं प्रपश्यामि
जिस कथा का, जिस भाव का, जिस नाम का स्मरण करते हुए मैं स्मरण में, चिंतन में डूबी रहती हूँ, वही मुझे सुनाई दे रहा है। इसलिए ये निश्चित रूप से राम जी की कृपा का फल है और ये झूठी बात नहीं हो सकती। और जानकी माता के मन में विश्वास होता है। और बाबा तुलसी बोल उठे, कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। माता जी को पूरा भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि मन वचन और कर्म से ये पक्का राम जी का सेवक है। और विश्वास करके आगे वार्ता होती है। माता जानकी को हनुमान जी महाराज आश्वासन देते हैं और माता चूड़ामणि उतार के देती हैं, उसको लेकर हनुमान जी प्रस्थान करते हैं। तो ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी महाराज की जानकी माता से प्रथम सुखद वार्ता। जय सिया राम।